सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो आज हम आपको तीसरे सोमवार की पूजा जो कि पशुपतिनाथ जी का व्रत हम कर रहे हैं, उस व्रत के तीसरे सोमवार की पूजा का वर्णन करेंगे। पूजा हमने करके दिखाई है कि आपको किस प्रकार से पूजा करनी है पशुपतिनाथ जी के व्रत में। तीसरे सोमवार की पूजा, तीसरा सोमवार 1 अप्रैल को पड़ा था हमारे व्रत में। उसके पहले जो सोमवार आया था उस दिन होली की वजह से हम ये पशुपतिनाथ जी का व्रत नहीं कर पाए। व्रत रखा था लेकिन उसके बाद भी मंदिर में जाकर पूजा नहीं कर पाए। तो उस दिन व्रत रखने के बाद में हमने शाम को व्रत खोला। अब तीसरा व्रत हम इसीलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि हमने कल पशुपतिनाथ जी के व्रत की पूजा करी थी। तो वह पूरी पूजा एक बार आप फिर से देख लीजिए कैसे करनी है और पूजा करके आपके मन की मनोकामना पूर्ण कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो हम अब आ गए हैं सोमवार के पूजा करने के लिए, जो सुबह की पूजा पशुपतिनाथ जी के व्रत में हमको करनी होती है। तीसरे सोमवार की ये पूजा है, तीसरा हमारा पशुपतिनाथ जी का व्रत है। शिव मंदिर में आपको आना है, थाली में आपको जो जो सामग्री मिले वो सारी सामग्री लेकर आनी है और भगवान शंकर की पूजा करनी है, अभिषेक करना है और पूजा करके वही थाली आपको आपके घर पर लेके जानी है और शाम के समय उसी थाली में आपको 6 दीपक और साथ में मीठे का प्रसाद रखना है। मीठे का प्रसाद घर पे बनाया हुआ हो, इस बात का ध्यान रखना, बाहर से लाया हुआ प्रसाद ना हो। तीसरे सोमवार का ये पशुपति व्रत है हमारा। जल्द ही चौथे सोमवार और 5वें सोमवार की पूजा भी हम आपको दिखाएंगे, किस प्रकार से पशुपतिनाथ जी के व्रत में आपको उद्यापन करना है और किस प्रकार से आपको पूजा करनी है। बाबा का श्रृंगार कीजिए। जैसा कि आप जानते हो 5 सोमवार का पशुपतिनाथ जी का व्रत होता है। हमेशा गुरुजी अपनी कथा में बताते ही हैं 5 सोमवार का ही व्रत है, 6 सोमवार का व्रत नहीं है। 5वें सोमवार को आपको उद्यापन करना होता है। पहले सोमवार को आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है, बाबा से प्रार्थना करनी है, ये मेरा पशुपतिनाथ जी का व्रत है, बाबा इस व्रत को स्वीकार करके हमारे पशुपतिनाथ जी व्रत को स्वीकार करो और हमें वो सब प्रदान करो जिसकी कामना हमने आपसे की है। जो भी मेरी कामना या मनोकामना है उस मनोकामना को पूर्ण कीजिए। बाबा की पूजन अर्चना कीजिए। एक बात का और ध्यान रखना कि जब भी आप पशुपतिनाथ का व्रत करें, जैसे मान लो आपने 5 व्रत कर लिए और 5 व्रत के बाद में आप फिर से व्रत करना चाहते हैं कि आपकी कामना पूर्ण नहीं हुई या फिर आप फिर से किसी दूसरी कामना के लिए व्रत करना चाहते हैं, तो दोनों व्रतों के बीच में, दोनों व्रत कौन से, एक जो 5 व्रत आप कर चुके हैं और उसके बाद जो फिर से व्रत शुरू करेंगे, उनके बीच में कम से कम, अधिक से अधिक तो आप 3 महीने का गैप रखें, यानी 3 महीने का अंतराल रखें। जब 5 पशुपतिनाथ जी के व्रत समाप्त हो जाए उसके बाद में 3 महीने इंतजार करें और उसके बाद में फिर से पशुपति व्रत शुरू करें। और यदि मान लीजिए कि आपको बहुत अर्जेंट है, जल्द ही फिर से पशुपतिनाथ जी के व्रत आपको शुरू करने हैं, तो आप 1 महीने का इंतजार करें और 1 महीने का इंतजार करने के बाद में पशुपतिनाथ जी के व्रत शुरू करें। इस प्रकार से आपको पशुपतिनाथ जी के व्रत करने हैं। 5 सोमवार के पशुपतिनाथ जी के व्रत आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। जब पहले दिन आप पूजा करें तो पूजा करते समय बाबा से प्रार्थना करें। बाबा से प्रार्थना करके बोले यदि हमसे कोई गलती या भूल चूक हो जाए उसको क्षमा करना बाबा, और मेरी कामना को, मेरी मनोकामना को जरूर पूर्ण करना। इस प्रकार से आपको ये व्रत करने हैं। पति और पत्नी दोनों भी संतान की कामना के लिए, वंश की वृद्धि के लिए पशुपतिनाथ जी का व्रत कर सकते हैं, पशुपतिनाथ जी की पूजा कर सकते हैं। बस अंतर सिर्फ इतना होगा कि दोनों की थाली अलग लगेगी पशुपतिनाथ जी की, यानी कि जो पति और पत्नी दोनों हैं उनको अलग अलग थालियाँ लेके जानी होगी, अलग अलग आपको पूजा करनी होगी। पत्नी अलग प्रसाद बनाएगी और पति अलग प्रसाद बनाएंगे, और वो प्रसाद जो एक बार आपने बनाया होगा कढ़ाई में, वो पूरा प्रसाद एक ही बार में काम में लिया जाएगा। दोनों को प्रसाद अलग अलग ही बनाना है, एक प्रसाद में से दोनों को नहीं लेना है। और फिर जब मंदिर में पूजा करने जाएं तो मंदिर में पूजा करें, पहले पत्नी पूजा कर ले, फिर पति पूजा कर ले, और उसके बाद में जब आप घर में प्रवेश करेंगे तो सीधे हाथ पर आपको छठा दिया प्रज्वलित करना है। तो पहले जो पत्नी है वो दिया प्रज्वलित करे, दीप प्रज्वलित करे, बाबा से प्रार्थना करे, और उसके बाद में आपको जो पति है उनको
वो छठवां दीप प्रज्वलित करना है और बाबा से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करके आपको आपकी कामना बोलनी है। इस प्रकार से पति और पत्नी दोनों भी पशुपतिनाथ जी का व्रत कर सकते हैं। तो ये पशुपतिनाथ जी का व्रत 5 सोमवार का होता है। कोशिश कीजिए कि आप ये व्रत शुक्ल पक्ष यानी कि उजाले पखवाड़े से शुरू करें। लेकिन यदि आपके पास में समय की कमी है तो आप इस व्रत को फिर किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। शाम की पूजा में हमेशा मैंने आपको बताया है, भगवान शंकर पे जल का छींटा करें। छींटा ही करना है आपको, अभिषेक नहीं करना है। दीप निकाल कर रख लीजिए और जो आपने प्रसाद बनाया है, इस बार मैंने आटे का हलवा बनाया है जो कि बहुत जल्दी ही बन जाता है। बस आपको आटे को घी में सेकना होता है और उसके बाद में पानी डालकर और शक्कर डालकर उसको पका लीजिए। आटे का हलवा बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। फिर आपको भगवान शंकर की पूजा करनी है, चंदन लगाना है। 6 बिंदी और कुमकुम वाला उपाय जो मैंने आपको बताया था पहले भी, हमेशा मैं आपको बताता हूँ पशुपतिनाथ जी के व्रत में चरणार बिंद पे बाबा भोले के चरणों पर 6 बिंदी लगानी है। एक तरफ 3 बिंदी, एक तरफ 3 बिंदी, और जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, शिवलिंग में बीच में जो लाइन होती है, उस लाइन पर आपको कुमकुम लगाना है। जब पूरी पूजा पूर्ण हो जाए उसके बाद में इन 6 के 6 जो बिंदी आपने लगाई है उन पर आपको आपकी उंगली लगानी है। उंगली लगाने के बाद में जब चंदन आपकी उंगली में लग जाए, थोड़ा सा कुमकुम लेकर अपने मस्तक पर तिलक कर लीजिए। अपने मस्तक पर कामना बोलते हुए टीका लगा लीजिए। इस प्रकार से आपको आपकी मनोकामना बोलते हुए तिलक लगाना है। वही बात जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि पहले आपको व्रत के 3 हिस्से, क्षमा करें, पहले आपको प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं और उसके बाद में आपको दीप प्रज्वलित करने हैं। किसी वीडियो में यदि आपको ये बता दिया हो कि आप ये कभी भी कर सकते हैं, यानी पहले दीप प्रज्वलित कर सकते हैं और फिर प्रसाद के 3 हिस्से कर सकते हैं, तो ऐसा ना करें। गुरुजी ने हमेशा अपनी कथा में कहा है कि आपको पहले प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं, फिर दीप प्रज्वलित करने हैं। प्रत्येक दीपक जलाते समय आपके मन की कामना पूर्ण करनी है, बाबा से प्रार्थना करनी है। यदि कोई भूल चूक हो रही है, हमसे कोई गलती हो रही है, तो उसके लिए हमें क्षमा करे बाबा, और हमारे इस व्रत को स्वीकार करके हमारी कामना पूर्ण करें। एक व्रत में कामना पूर्ण ना हो तो दूसरी बार व्रत करें, दूसरी बार ना हो तो तीसरी बार व्रत करें, और विश्वास रख कर करें। बाबा आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण करेगा, बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेगा। बस आपको विश्वास रखना होगा। कोई माता बहनों ने पत्रों में बताया है कि 4 बार पशुपति का व्रत करने के बाद भी उनकी झोली नहीं भरी थी, पर फिर भी उन्होंने विश्वास रखा, 5वीं बार व्रत करा और उनको संतान की प्राप्ति हुई, वंश की वृद्धि हुई। आप भी इसी प्रकार से विश्वास रखें बाबा पर। सुनेगा जरूर भोलेनाथ, पर थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन भोलेनाथ सुनेगा जरूर आपकी बात। फिर 6 में से 5 दीप प्रज्वलित करें। 6वें दीपक को उठा के अपनी थाली में रख लीजिए और उसके बाद जो प्रसाद के 3 हिस्से करें उसमें से 2 हिस्से शिव जी के सम्मुख में छोड़कर तीसरे हिस्से को अपनी थाली में बताया था कि आपको जो 6 बिंदियां आपने लगाई है उस पर अपनी उंगली लगाकर थोड़ा सा कुमकुम लेकर आपके मस्तक पर लगाना है और बाबा से प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से तिलक लगाकर 6वें दीपक को अपनी थाली में रखकर फिर आपको घर की तरफ जाना है। घर में प्रवेश करने से पहले 6ठे दीपक को आपकी कामना बोलते हुए प्रज्वलित कर देना है। बाबा आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण करेगा, मेरा विश्वास है। महादेव आप सभी की कामनाओं को पूर्ण करे। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।